नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनुलेखन, अनुलिपिकरण या लिप्यंतरण के बारे में क्या है जानेंगे, या फिर इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसको जानते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन है क्या। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है क्या होता है, चलो देखते हैं। देखिए तो यहाँ ये परिभाषा दिखाई दे रही है, क्या है ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए अणु से या डीएनए से आरएनए मतलब कि एमआरएनए बन सकता है, आरएनए बन सकता है, टीआरएनए। तो इस प्रकार से तो डीएनए से आरएनए निर्माण की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। तो क्या बनती है, कौन सी क्रिया है ये। इस क्रिया में डीएनए से आरएनए और आरएनए तीनों प्रकार के, 3 एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टी ट्रांसफर आरएनए, इन तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है किसमें, अनुलेखन में। निर्माण की क्रिया को कहते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण हो तो उसमें क्या एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो इस प्रकार से अनुलेखन है। तो अनुलेखन में क्या है, देखें यहाँ इस प्रकार से रिएक्शन के माध्यम से भी दिखाया गया है एरो से। तो यहाँ क्या है डीएनए, अब डीएनए क्या है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बन गया आरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, तो आरएनए बन जाता है। तो सीधी हम इसमें ये समझ सकते हैं कि डीएनए अणु से आरएनए अणुओं के निर्माण की क्रिया क्या है, ये है। तो ये लिखा है इसके नीचे है इन न्यूक्लियस। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया कहाँ होती है, केंद्रक के अंदर होती है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है वो कहाँ पर होती है, केंद्रक के अंदर होती है। तो देखें यहाँ लिखा है कि अनुलेखन क्या है, अनुलेखन की क्रिया केंद्रक में होती है। इस क्रिया में क्या डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है, तो आरएनए बन जाता है डीएनए से। तो केंद्रक में होती है क्रिया और इस क्रिया में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बन जाता है। अब देखें अनुलेखन की प्रक्रिया को 3 प्रावस्थाओं या फेज में बांटा जा सकता है और ये प्रावस्थाएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी है, तो यहाँ ये अवस्थाएं हैं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं यहाँ दिख रही हैं, तो ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सूत्रपात या फिर प्रारंभन, इनिशिएशन। तो पहली है इनिशिएशन, दूसरी है दीर्घीकरण और तीसरी है समापन। तो इन तीनों जो ये पूरी प्रक्रिया है, इन 3 अवस्थाओं में क्या होती है, पूर्ण होती है। तो जो किसकी प्रक्रिया है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन की है या अनुलेखन की प्रक्रिया है, 3 प्रावस्थाओं में, सूत्रपात या प्रारंभन में, दीर्घीकरण और समापन में, इन 3 प्रावस्थाओं में ये प्रक्रिया अनुलेखन की पूर्ण होती है। तो चलो आगे अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें कुछ इकाइयाँ, ट्रांसक्रिप्शन इकाई। अब देखें यहाँ अनुलेखन इकाइयाँ, अनुलेखन इकाइयाँ कितनी हैं, तो मतलब जो प्रक्रिया होती है, जो डीएनए होता है उसमें अनुलेखन इकाइयाँ होती, मतलब 3 भाग होते, सीधी कह सकते हैं। अनुलेखन में जो डीएनए होता है उसके पहले 3 भाग होते हैं। अनुलेखन पूरे डीएनए का नहीं होता है, किसी जीन का होता है। जैसे हम माने कि ये यहाँ पर क्या है, जीन है, इसका अनुलेखन होना है। तो अनुलेखन होने के लिए या आरएनए बनने के लिए या एमआरएनए बनने के लिए इसमें जो डीएनए होगा पहले, या जीन होगा, जीन के कितने भाग हो गए, 3 भाग होते हैं। और 3 भाग कौन कौन से, प्रोत्साहक या उन्नयन या प्रोमोटर रीजन। तो देखो ये जो यहाँ से डीएनए दिख रहा है ना पूरा ये लंबा, ठीक है। अब इसमें जो ये है जीन, देखो तो इसमें 3 प्रोत्साहक और संरचनात्मक जीन और समापक भाग। तो 3 भागों में होती है। तो प्रोत्साहक मतलब यहाँ से शुरू होगी और इसमें जो दीर्घीकरण होगा और यहाँ पर समापक हो जाएगी। तो इसमें जो डीएनए इसमें यही भाग है। देखो यहाँ से लेकर के जैसे ये जीन है, तो जीन के पहले का भाग क्या कहलाता है, प्रोमोटर या प्रोत्साहक कहलाता। अब यहाँ से लेकर के देखो यहाँ तक ये जो डीएनए है, यहाँ तक के डीएनए को क्या कहते हैं, संरचनात्मक जीन। मतलब इसके जीन इसमें एमआरएनए में आ जाते हैं या आरएनए में आ जाएंगे, तो इनको कहते हैं संरचनात्मक जीन। और लास्ट जो भाग है ये टर्मिनेशन, मतलब समापक भाग। यहाँ पर जो क्रिया होगी, मतलब आरएनए बनने की क्रिया होगी, इस भाग में जैसे ही जो
आरएनए पॉलीमरेज आएगा वो यहाँ आएगा तो ये रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये क्रिया रुक जाएगी। तो अब इनको देख लेते हैं। तो इकाइयाँ क्या, प्रोत्साहक। तो देखो प्रोत्साहक कहाँ होता है, जीन के पहले। तो इस प्रकार से ये पूरे जो डीएनए है उसके में जो जीन होता है जिसका हमें अनुलेखन या होना है उसके पहले क्या होता है, प्रोत्साहक। तो प्रोत्साहक से क्या जुड़ता है, प्रोत्साहक से आरएनए पॉलीमरेज अणु जुड़ता है। तो इस प्रकार से क्या है संरचना। तो 3 भाग समझ में आ गए। ये प्रोत्साहक है जहाँ पर इस भाग में क्या होगा, इस भाग में आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज इससे खिसकता हुआ आएगा यहाँ। तो जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर आरएनए बन जाएगा और आरएनए जैसे ही यहाँ आएगा आरएनए पॉलीमरेज तो ये क्रिया रुक जाएगी और जो आरएनए होगा वो निकल जाएगा। तो अभी हमें 3 चीज़ें समझना, प्रोत्साहक, जीन और समापक भाग। तो ये कितने भाग हैं, 3 भाग है, प्रोत्साहक और संरचनात्मक जीन और समापक। ठीक है, अब चलते हैं हम जो इसका प्रारंभ कैसे होता है, इनिशिएशन कैसे होता है उसको। अब यहाँ देखें तो क्या सूत्रपात, और सूत्रपात में क्या है, तो जैसा कि लिखा प्रत्येक जीन के समीपस्थ 5 सिरे के ठीक पहले समाचार जोड़ियों का एक विशेष अनुक्रम होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रोत्साहक कहते हैं। सीधी बात अभी बताया, प्रोत्साहक जीन के जो पहले जो कुछ समाचार जोड़ने का विशेष अनुक्रम होता है, जहाँ पर ए टी टी वो मतलब उसकी होगी ए टी टी के पहले तो कुछ विशेष क्षारों का अनुक्रम होता है और उस स्थल को ही क्या कहते हैं, प्रोत्साहक कहते हैं। तो प्रोत्साहक के बारे में इतना बताया गया। अब अगर हम सूत्रपात तो यहाँ से लिख सकते हैं सीधी सी, अगर प्रोत्साहक के बारे में बताना तो ये भी लिख दो, अगर नहीं बताना है तो हम सीधी यहाँ से आएंगे कि जिस जीन का क्या लिखा है, जैसे सूत्रपात में सीधे आ जाए, जिस जीन का लिप्यांतरण का मतलब अनुलेखन होना होता है उसे प्रोत्साहक मतलब उसके प्रोत्साहक या प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक अणु जुड़ जाता है। तो क्या होता है, जिस जीन का अनुलेखन होना होता है उसके प्रोत्साहक से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक अणु जुड़ जाता है। अब जुड़ गया तो और जुड़ता है तो प्रोत्साहक के बाद, अब प्रोत्साहक के थोड़ा आगे चलते हैं तो डीएनए के मतलब जीन के पहले जो जीन है उसमें डीएनए के छोटे से प्रथम भाग में क्या होगा, ए और टी समाचार जोड़ियाँ अधिक संख्या में होती है, मतलब ए और टी ऐसी टाटा बॉक्स की समय होता है। तो वहीं से क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बंध जो ये आरएनए पॉलीमरेज तोड़ देगा और दोनों सूत्रों को क्या कर देगा, पृथक कर देगा। तो इस प्रकार से क्या सूत्रपात की क्रिया प्रारंभ होती है। दोनों सूत्र अलग हो जाएंगे और जब दोनों अलग हो जाएंगे तो आरएनए बनना प्रारंभ भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया, तो आपको बताया गया। देखो अब चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखें अब यहाँ जो आपका ये क्या है, डीएनए है पूरा और ये जीन है हमारा। तो जीन के पहले बताया कि विशेष क्षारों का अनुक्रम है यहाँ और उसको क्या कहते हैं, प्रोत्साहक। अब ये प्रोत्साहक है, अब प्रोत्साहक के आगे क्या है, जी का बताया कि टी ए है। तो यहाँ पर जो जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो इनको यहाँ से तोड़ देगा और दोनों सूत्र अलग हो जाएंगे। तो देखो जैसा कि सेकंड चित्र में इसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो बड़ा अणु ये गोल दिख रहा है ना, ये किसका है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये एंजाइम कहाँ जुड़ा है, प्रोत्साहक के यहाँ, ये प्रोत्साहक है ना, ये प्रोत्साहक। तो यहाँ आकर के क्या जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज। चित्र में ये जोड़ दिया हमने। जब जोड़ दिया तो ये जो डीएनए था ये हाइड्रोजन बंधों की सहायता से जुड़ा था ना, जैसे इसके पहले ए टी, तो यहीं से इसको क्या कर देता, खोल देता, और खोलते हैं तो दोनों सूत्र क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। बस यही तो हमने इसमें प्रारंभ में पढ़ा है कि दोनों क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज किससे, प्रोत्साहक पर आकर के जुड़ जाता है और जुड़ने के पश्चात जहाँ पर और उसके जीन के कुछ पहले टी ए होते हैं, मतलब इनका समूह होता है, वहीं से क्या हो जाए, दोनों टूट जाते हैं हाइड्रोजन और दोनों सूत्र क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो गए, दोनों सूत्र पृथक हो गए। अब देखो आपको पता है ये वाला जिसके जीन के अनुसार जिस पर बनता है तो उसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, तो जानते हैं। और इसको नॉन टेम्पलेट कहेंगे। क्यों कहेंगे, देखें इसलिए कहेंगे क्योंकि जो आपको पता है आरएनए का संश्लेषण कहें या डीएनए का संश्लेषण कहाँ से 5 से 3 की ओर होता है, तो ऐसे आएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये सिरा 3 है, तो अब दूसरा जब बनेगा तो इसका 5 होना चाहिए, तो 5 होगा तो यहाँ की ओर चलेगा ना। तो किसके जीन आए, इसके अनुसार बनेंगे। जैसे यहाँ ए है तो जो mRNA बनेगा तो उसमें क्या बन जाएगा, ए की जगह यू बनेगा। अब यहाँ टी है तो वो बनेगा। तो इस प्रकार से किसका कार्य करेगा, टेम्पलेट का कार्य करेगा। ठीक है, तो अभी तो हमने इसमें सर सूत्रपात में पढ़ा कि क्या होता है, जो प्रोत्साहक उससे आरएनए पॉलीमर जाकर जुड़ा और जुड़ने के पश्चात वहाँ जहाँ पर ए और टी की संख्या होती है वहाँ से दोनों सूत्रों को तोड़, हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर दोनों सूत्रों को पृथक कर देता। इतना पढ़ा हमने। ठीक है, चलो तो अब
आगे देखते हैं जो दीर्घीकरण है क्या है समझते हैं हम। देखें तो अब देखते हैं दीर्घीकरण। तो पहले में कहा था कि प्रोमोटर से क्या आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा और जुड़ने के बाद जहाँ ए और टी की संख्या थी वहाँ से तोड़ दिया। अब वही कह रहा पृथक हुए आरएनए अणुओं के सूत्रों में एक की दिशा क्या है 3 से 5 तथा दूसरे की दिशा क्या है 5 से 3 होती है। ठीक है, मतलब एक की होती 3 से 5 प्राइम और दूसरे को 5 से 3 प्राइम होती है। आरएनए पॉलीमरेज केवल कहाँ से 5 से 3 प्राइम की दिशा में ही संश्लेषण कर सकता है। इसीलिए मतलब ये आरएनए जो बनता है वो कहाँ से 5 से 3 की ओर ही बन सकता है। इसीलिए कौन सा, इसलिए डीएनए जो होगा उसका क्या केवल 3 से 5 सूत्र आरएनए अणुओं के संश्लेषण के लिए सांचा मतलब टेम्पलेट का काम या सांचा का काम करता है। तो जैसा कि चित्र में बताया गया था यहाँ भी देखें तो बताया, देखो ये जो खुल गया है तो इसका क्या है ए वाला, ये क्या है 3 से यहाँ ये डायरेक्शन है, ये यहाँ की ओर अगर देखें तो इस डायरेक्शन में क्या होना है हमारा ये जो अनुलेखन की क्रिया होना है। तो इसका सिरा देखो तो इसका क्या है एक का क्या है इसका देखो तो इसका 3 से यहाँ ये 3 है यहाँ और यहाँ क्या 5 तो 3 से 5 होगा। अब इसका देखो तो यहाँ क्या 5 और इसका यहाँ 3 है। तो इस प्रकार से दोनों सूत्र अलग अलग हो गए। और आरएनए जो पॉलीमरेज है इस डीएनए का कैसा निर्माण करेगा, जैसे इसका देखा जाए तो यहाँ 3 है और यहाँ क्या 5 है। अब यहाँ अगर नया आरएनए बन रहा है तो यहाँ 3 हो जाएगी, दोनों सूत्र कैसे हो जाएंगे 3, लेकिन 3 नहीं अगर अपोजिट होता तो ये 5 और 5 से यहाँ क्या होता 3। तो क्योंकि आपको पता है आरएनए जो बनेगा या डीएनए हो वो 5 से कहाँ के वो 3 से बनता है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। तो देखें यहाँ देखते हैं जैसा बताया गया कि सांचे का तो कार्य करने लगता है। तो यही बताया गया है कि जो केवल क्या है 3 से 5 प्राइम सूत्र आरएनए अणुओं के लिए किसका सांचे का काम करता है। अतः जीन के इस सूत्र को क्या कहते हैं, इस सूत्र को सांचा या टेम्पलेट स्ट्रैंड तथा दूसरे को क्या कहेंगे, दूसरे मतलब जिस पर आरएनए नहीं बन रहा उसको क्या कहते हैं, दूसरे को अनसांचा सूत्र कहते हैं। मतलब जो अनसांचा सूत्र है वो क्या होगा, वो उसका जो होगा वो क्या होगा, वो 5 से 3 होगा। जो 5 से 3 वो अनसांचा सूत्र कहते हैं। अब देखो सांचा सूत्र के अनुपूरक, मतलब सांचा सूत्र के अनुपूरक मतलब ए है तो उसमें क्या जुड़ेगा यू आरएनए में, क्योंकि टी तो जुड़ नहीं सकता, यू जुड़ता है तो जुड़ेगा। तो वही बता रहा है कि किसके सांचे सूत्र के अनुपूरक होने के कारण संदेशवाहक क्या है, जो यहाँ लिखा है कि सांचा सूत्र के अनुपूरक होने के कारण संदेशवाहक आरएनए अणु में अनसांचा सूत्र की सूचनाएं होती हैं। अतः अनसांचा सूत्र को क्या कहते हैं, संकेती या संवेदी, तथा सांचा सूत्र को क्या कहते हैं, असंकेती कहा जाता है। अब इस बात को भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ देखो एक चित्र है, अब इस चित्र में ये भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ दिख रहा है दोनों सूत्र पृथक हो गए थे। अब ए है 5 से 3 की ओर, तो 3 की ओर ही निर्माण हो इसी सूत्र पर। ये टेम्पलेट है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और ये क्या है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब जब इसको टेम्पलेट का कार्य कर रहा है तो देखो यहाँ अगर ए है तो इसके अनुसार ही अनुपूरक का मतलब ए अगर ए है तो यहाँ क्या यू आएगा। यू क्यों, क्योंकि ये आरएनए है, ये क्या है आरएनए या एमआरएनए है। तो इसमें क्या होगा, टी आ नहीं सकता, इसलिए क्या होगा यू आ गया। अब जैसे यहाँ टी है तो इसके अनुपूरक यहाँ आरएनए में क्या जुड़ा, ए जुड़े। यहाँ जी है तो इसमें सी आ गया। अब यहाँ सी है तो यहाँ जी हो गया, यहाँ टी है तो यहाँ ए आ गया, यहाँ सी है तो यहाँ जी और यहाँ जी है तो सी। इस प्रकार से आगे क्रिया क्या हो जाएगी, ये बढ़ता जाएगा और ये भी आगे बनता जाएगा, संश्लेषण इसका होता जाएगा आरएनए का। अब देखें तो अब देखो इसकी तो ये विपरीत है ना, ए है तो यहाँ ये उल्टा है। तो इसलिए इसमें सूचना है किसकी, इस आरएनए में या एमआरएनए में किसकी सूचना है, देखो इसके समान बिल्कुल मिला। टी है तो यहाँ यू, मतलब यू आरएनए में टी हो नहीं सकता, नहीं यहाँ टी आता। तो और यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ सी तो यहाँ सी, यहाँ जी तो यहाँ जी, यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ जी तो यहाँ जी। इस प्रकार से इसी के समान ये बन रहा है ना, किसके समान, इसके। और इसे क्या कहते थे, इसे कहते हैं नॉन टेम्पलेट। ये था नॉन टेम्पलेट था। जब नॉन टेम्पलेट था तो जो नॉन टेम्पलेट है वो क्या है, सेंस स्टैंड। क्यों, क्योंकि इसकी सूचनाएं आ रही हैं और इसकी सूचना नहीं आ रही है इसमें, इसकी तो ये विपरीत होती है, इसको ही क्या कहेंगे, नॉन सेंस। ये हो गया नॉन
सेंस, ठीक है, तो नॉनसेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से टेम्पलेट ये है। टेम्पलेट क्यों? क्योंकि इसी के अनुसार इसमें ये जुड़ रहे हैं नाइट्रोजन क्षार। इस यहाँ H है नाइट्रोजन क्षार, तो यहाँ G जुड़ गया, इसके अनुपूरक ही जुड़े, लेकिन सूचनाएं किसकी? इसकी हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा? सेंस कोड कहा, और इसको नॉनसेंस कहा। लेकिन टेम्पलेट इसको कहा क्योंकि इसी के अनुसार बन रहा है, इसके अनुसार नहीं बन रहा, इसलिए इसको नॉन टेम्पलेट कहा। तो यही अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी उसमें यही लिखा गया था। तो इतनी बात आज समझ में आ गई होगी। चलो हम आगे उसको देखते। तो दीर्घीकरण में अभी हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो साँचा सूत्र होता है अनुपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण संदेशवाहक, जो संदेशवाहक मतलब संदेशवाहक या mRNA अणु पे अनसाँचा सूत्र की संकेत सूचनाएं होती है। मतलब संदेशवाहक में जो किसकी होती है? अनुपूरक किसके? साँचा के। लेकिन सूचनाएं किसकी हैं? सूचनाएं हैं जो अनसाँचा सूत्र है। साँचा सूत्र अनुपूरक, लेकिन अनसाँचा सूत्र की क्या है? mRNA में संकेत सूचना है। अतः अनसाँचा सूत्र को ही क्या कहते हैं? अनसाँचा सूत्र को संकेती या संवेदी या सेंस स्टैंड कहते हैं, तथा साँचा सूत्र को क्या कहते हैं? असंकेती कहते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है। अब देखो लिप्यांतर प्रारंभ, इसी प्रकार से लिप्यांतर प्रारंभ हो जाता है। अब RNA पॉलीमरेज जीन पर क्या करता है? RNA पॉलीमरेज जो जीन था पर क्या है? धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और आकुंडलन तथा द्रवण मतलब आकुंडलित करता जाता है और द्रवण करता जाता है। द्रवण द्वारा DNA अणुओं के सूत्रों का लिप्यांतरण के लिए पृथक करके साँचा सूत्र के समाचारों के अनुपूरक समाचारों वाले राइबोन्यूक्लियोटाइडों को RNA अणुओं में क्या करता जाता है? जोड़ता जाता है। इस प्रकार से RNA अणु का दीर्घीकरण हो जाता है। और ज्यों ज्यों RNA क्या होता है का संश्लेषण होता जाता है, वह छिलके की भांति क्या साँचे से पृथक होता जाता है और पृथक होता जाता है। कैसा होता जाता है? देखो ज्यों ज्यों ही RNA अणु का संश्लेषण होता जाता है और छिलके की भांति जीन से क्या हो जाता है? जीन के साँचा सूत्र से क्या होता जाता? पृथक हो जाता है। और DNA अणु के दोनों सूत्र आपस में क्या हो जाते हैं? परस्पर जुड़ते जाते हैं और कुंडलित होता जाता है। तो इस प्रकार से क्या है? इस प्रकार से हो जाता है। अब चित्र के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। देखो तो ये चित्र है, आपको पता है यहाँ प्रोमोटर, यहाँ संरचनात्मक जीन, यहाँ समासन। अब दूसरे में क्या था कि जो RNA पॉलीमरेज जुड़ा था उसने क्या किया? इसके दोनों सूत्रों को मतलब हाइड्रोजन बंधों को तोड़ करके दोनों सूत्रों को पृथक कर दिया। जब पृथक हो गए तो इसने क्या किया? जो साँचा सूत्र है उसके अनुपूरक है राइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं को जोड़ करके इसको निर्माण कर दिया। अब यहाँ तक निर्माण हो गया तो जो RNA पॉलीमरेज है वो क्या होगा? आगे की ओर, देखो यहाँ लिखा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ये डायरेक्शन है तो यहाँ की ओर क्या होगा? ये खिसकेगा। तो जैसा कि ये देखो खिसक करके कहाँ गए? यहाँ आ गया। तो जैसे ही धीरे धीरे क्या होता है? यहाँ से खिसकता जाता है और ये आगे कुंडलन क्या होते जाएंगे? पराकुंडलन समाप्त होते जाएंगे और हाइड्रोजन बंधन के टूटते जाएंगे। और इसी के अनुसार ये साँचा सूत्र है, ये साँचे सूत्र के अनुपूरक ही इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड अणु क्या होता है? जुड़ते जाएंगे और ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, समापन की ओर चला जाएगा। और पीछे से क्या होगा? जितना होता जाता है तो ये देखो यहाँ का हो गया, तो यहाँ ये छिलके की भांति क्या हो गया? लटकता जा रहा है। और ये फिर से ज्यों कहते हैं DNA फिर से क्या होता जा रहा है? कुंडलित या पराकुंडलित होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका क्या है? ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये साँचा सूत्र और इसकी सूचना इसमें आती जाती हैं। इस प्रकार से ये निर्माण आगे होता जा रहा है। अब देखो समापन कैसे होता है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या प्रारंभ हुआ, प्रारंभ के साथ साथ ये आगे बढ़ेगा। तो क्या कौन बढ़ेगा? जो संरचना बड़ा अणु दिख रहा है क्या? RNA पॉलीमरेज जैसे जीन पर खिसकते हुए आगे बढ़ेगा और इसी के अनुपूरक क्या होते जाएंगे? जो राइबोन्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़ते जाएंगे और RNA या mRNA का निर्माण होता जाएगा। और जैसे निर्माण होता जाएगा तो ये छिलके की भांति बाहर निकलता आएगा और ये कुंडलित होता जाएगा और इस साइड ये कुंडलन खुलते जाएंगे। अब हमें इसमें देखना तो यहाँ देखते हैं अब समापन क्या है? जीन के दूरस्थ छोर पर मतलब टर्मिनेशन रीजन होता है। जो अभी बताया था कि 3 भाग होते हैं, ऑपरेटर मतलब प्रोत्साहक, जीन संरचना और टर्मिनेशन। तो जीन के दूरस्थ छोर पर क्या होता है? टर्मिनेशन रीजन होता है। तो यहाँ यह भाग क्या होता है? रोग कारक को जोड़ने के लिए स्थान देता है। टर्मिनेशन मतलब बंद करने वाले स्थान, तो वहाँ पर क्या करता है? रो फैक्टर आकर के जोड़ता है या उसको स्थान देता है। और इस भाग से क्या हो जाता है? रो फैक्टर जुड़ जाता है। जब रो फैक्टर जुड़ जाता है तो पॉलीमरेज मतलब अनुलेखन करते हुए यहाँ पहुँच जाता है। जैसे अनुलेखन करते हुए पहुँचेगा और रो फैक्टर होने के कारण ये क्या नहीं हो पाएगा? आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा तो क्या हो जाएगा? जो RNA की चेन थी या mRNA की चेन थी वो पृथक हो जाएगी और जो आपका RNA पॉलीमरेज है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी अलग हो जाएगा या फिर
पृथक हो जाएगा और इस प्रकार से जो अनुलेखन की क्रिया है वो बंद हो जाएगी। चलो देखते इसको भी चित्र के माध्यम से देखते हैं तो और अच्छा समझ। देखो तो यहाँ दिखा रहा कि ये पहले चित्र में दिखा था, यहाँ से प्रारंभ हुआ और खिसकते खिसकते कहाँ है, यहाँ की ओर आ रहा है। तो यहाँ ये रीजन दिख रहा है टर्मिनेशन, ये आ गया। जो ये क्या हुआ आपको पता है, ये क्या है, आरएनए क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये खिसक के आ गया। अब यहाँ आया जैसे तो इस रीजन में क्या हो गया, टर्मिनेशन है। और टर्मिनेशन रीजन पर क्या होता है, एक जीन के दूरस्थ छोर पर है ना, यहाँ प्रोमोटर, यहाँ क्या संरचनात्मक जीन, यहाँ टर्मिनेटर, तो दूरस्थ छोर पर ये टर्मिनेशन रीजन। तो यहाँ पर एक रो फैक्टर आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। जब जो रो फैक्टर जुड़ेगा तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज ही यहाँ नहीं बढ़ पाएगा। जब बढ़ नहीं पाएगा तो ये क्रिया क्या होगी, रुकेगी। और जैसे ही रुकती है तो यहाँ देखो ये दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पर आएगा रुकेगी तो ये क्या जो mRNA है या RNA है वो निकल जाएगा, टूट जाके अलग हो जाएगा। और जैसे अलग होगा तो ये भी जो पॉलीमरेज एंजाइम था ये भी अलग हो गया और DNA भी अलग हो गया। इस प्रकार से तीनों अलग अलग हो जाते हैं और अंत में जो अनुलेखन की क्रिया थी वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हो जाती है। इसको अब संक्षिप्त में बिल्कुल चित्र के माध्यम से एक बार लास्ट में भी समझ लेंगे। देखते हैं, अब चलते हैं शुरू से, हम इसको चित्र के माध्यम से देखें। ये कोई क्या है, जीन है। तो जो ये DNA है और DNA में ये पूरा जीन जैसी माने तो जीन की इस साइड जो प्रारंभ में क्या होता है, प्रोत्साहक होता है और इस साइड क्या होता है, टर्मिनेशन भाग होता है दूरस्थ छोर पर। प्रारंभ में क्या है, प्रोत्साहक और अंत में क्या है, टर्मिनेशन है। और बीच में क्या है, संरचनात्मक जीन है जिनका अनुवांशिक सूचनाएं किस में जानी है, mRNA में जानी है। ठीक है, या इसी में आपको पता है कि अनुलेखन इकाई क्या है, प्रोत्साहक, संरचनात्मक जीन और समापन है। प्रोत्साहक क्या होते हैं, जीन के विशेष खंड होते हैं, जहाँ पर क्षारों के विशेष खंड है जहाँ पर क्या जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर रीजन था यहाँ आकर के क्या जुड़ गया था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा। और जुड़ते ही क्या है, जो प्रोत्साहक है उसके थोड़ा आगे क्या थे, ए और टी डबल बॉन्ड की संख्या अधिक होने के कारण वहीं से तोड़ दिया और दोनों सूत्र क्या हो गए, ये पृथक हो गए थे। जब दोनों पृथक हो गए तो इस प्रकार से दोनों सूत्र पृथक हो गए। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ से क्या करता है कि जो अनुलेखन की क्रिया है प्रारंभ करा देता है। अब तो इसका जो प्रारंभ होती है तो वो टेम्पलेट का कार्य करेगा। तो इसका जो एक सूत्र क्या है, 5 से 3 है और एक है 3 से 5 है। तो जो 3 से ये जैसे 5 से 3 है, जब ये 5 से इसी का बनेगा तो ये भी 5 से बनेगा, क्योंकि आरएनए कैसे, आरएनए 5 से 3 की ओर बनता है। तो इस प्रकार से ये तो टेम्पलेट हो नहीं सकता। तो ये होगा, ये 3 है तो यहाँ से 5 होगा, तो 5 से 3 की ओर आरएनए क्या हो जाएगा, 5 से 3 की ओर आरएनए बनेगा। तो इसका ये 3 हो जाएगा डीएनए का। तो ऐसे दोनों ये अपोजिट श्रृंखलाएँ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से कार्य करेगा। अब यहीं से संश्लेषण होता है। तो जैसे देखो तो ये क्या, इसके अनुपूरक इसमें जुड़ रहे हैं। जैसे ए है तो इसमें क्या जुड़ा है, नीचे देखो यहाँ दिखाई दे रहा कि जैसे यहाँ ए तो यहाँ यू, यहाँ टी तो यहाँ ए और यहाँ जी तो यहाँ सी। तो इसके अनुपूरक जुड़े हैं इसके, इसलिए इसको क्या कहा, टेम्पलेट कहा। अब इसके अनुपूरक नहीं है, इसके तो समान है तो इसको क्या कहा, नॉन टेम्पलेट, क्योंकि इनके अनुपूरक नहीं जुड़ रहे तो इसको नॉन टेम्पलेट का। लेकिन सूचना इसकी आ रही है इस बार नॉन टेम्पलेट की सूचना देखो बिल्कुल सेम इसका मिलेगा। देखो यहाँ टी तो यहाँ यू, क्योंकि टी ए इसमें होता नहीं तो यहाँ होता तो टी, यहाँ ए तो यहाँ सी, यहाँ जी तो जी, यहाँ ए तो ए, यहाँ जी तो जी, यहाँ सी तो सी। तो इसी प्रकार से इसकी सूचना आ रही। तो इसलिए इसको क्या कहा, सेंस स्टेन, और इसको इसकी सूचना नहीं, इसके तो विपरीत है, इसलिए इसको नॉन सेंस का। तो अब इस प्रकार से प्रारंभ होता है। अब ये जो इलोंगेशन है, अब मतलब दीर्घीकरण है, इस चेन का छोटी प्रारंभ हुई। अब दीर्घीकरण कैसे होगा, तो जो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ की डायरेक्शन ऑफ, इस साइड कहाँ जाएगी, टर्मिनेशन की ओर जाएगी। यहाँ क्या है, टर्मिनेशन रीजन, तो ये टर्मिनेशन रीजन की ओर जाएगा। तो खिसकते हुए जाता है जैसा कि इस चित्र में दिख रहा। देखो यहाँ था, यहाँ से खिसकते हुए कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया कौन, आरएनए पॉलीमरेज। जब यहाँ पहुँचा तो ये जो एमआरएनए की चेन है यहाँ से कुंडलन खुलते गए आगे, ऐसे जैसे घुस जाएगा तो यहाँ कुंडलन खोलता जाएगा और यहाँ से कुंडलित होते जाएंगे। तो यहाँ भी कुंडली नदी को होता गया और यहाँ खोलता गया तो खोलता गया। तो ये जो आरएनए बनता है वो क्या, छिलके की भांति लटकता जाता है और बाद में जैसे टर्मिनेशन रीजन पर पहुँचता है, समापन स्तर पहुँचता है, तो यहाँ आकर के रूप फैक्टर आकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे ही रूप फैक्टर जुड़ता है तो ये आगे आरएनए पॉलीमरेज, ए का मतलब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब आगे नहीं बढ़ पाएगा तो जो आरएनए की चेन है ये क्या हो जाएगी, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट करके उससे अलग हो जाएगी। जब अलग हो जाएगी तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज था ये भी क्या हो गया, ये भी अलग हो गया। जब अलग हो गए तो तीनों अलग हो जाती हैं और इस प्रकार से अनुलेखन की क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसको हमने समझा है। जो अनुलेखन है बिल्कुल इजी है, इसको अच्छे से समझेंगे, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो हमें समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।